स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि मैटर क्या होता है और मैटर हमारे चारों तरफ कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। हमने ये भी देखा कि मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे हमने देखा था कि सॉल्ट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद वो कैसे आपस में एकदम से घुल जाता है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि पार्टिकल्स का साइज़ कितना स्मॉल होता है, यानी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आज हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। इसको समझेंगे हम एक एक्टिविटी से, और उस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे उस एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होगा पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो इनका कलर होता है वो कलर होता है पर्पल और पिंकिश, डार्क पर्पल और पिंकिश कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। अगर मैं इस पैक को खोलूँ, अगर मैं इस पैक को ओपन करता हूँ स्टूडेंट्स, तो इस पैक को ओपन करने के बाद मुझे इस टाइप से इसकी डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। दीज आर नोन एज पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इस एक्टिविटी में हम करने क्या वाले हैं वो ज़रा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 4 बीकर हैं, 1 2 3 एंड 4। इनका नाम दे देता हूँ मैं, बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी एंड बीकर डी। इन सभी में मैंने वाटर फिल कर लिया है, सभी बीकर में मैंने वाटर फिल कर लिया है। और मान लीजिए कि सभी बीकर में 100 ml वाटर मैंने फिल किया है, 100 ml, 100 ml। ओके, अब मैं क्या करूँगा, 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्रिस्टल्स को मैं पहले बीकर ए में डालूंगा। बीकर ए में डालने से क्या होगा कि बीकर ए का जो कलर है वो पर्पल या पिंकिश कलर का हो जाएगा, डार्क डार्क पर्पल और पिंकिश कलर। उसके बाद इसमें से 10 ml सोल्यूशन निकालूंगा और इसको बीकर बी में ऐड करूंगा। और बीकर बी में ऐड करने के बाद मुझे ये दिखाई देगा कि जो वाटर 100 ml यहाँ पे ट्रांसपेरेंट था, अब वो भी कैसा हो गया है, वो भी पर्पल और पिंक कलर का हो गया है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि बी बीकर में जो कलर आपको दिखाई देगा वो ए बीकर के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा लाइट होगा। ऐसा क्यों होगा इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इसके बाद यहाँ से 10 ml में सोल्यूशन और निकालूंगा। अब इस सोल्यूशन को बीकर सी में ऐड करूँगा और बीकर सी में ऐड करने के बाद बीकर सी का कलर भी पिंक या फिर पर्पल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि सी बीकर का पिंक या पर्पल कलर बी बीकर से हल्का होगा, लाइट होगा। उसके बाद जब मैं फर्दर इसको में से 10 ml निकालूंगा सोल्यूशन और उसको डी बीकर में ऐड करूंगा, तो यहाँ पर भी आपको बहुत लाइट पिंक या पर्पल कलर दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो डी बीकर का जो पिंक या पर्पल कलर होगा वो सी वाले बीकर से बहुत लाइट और बहुत हल्का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी का जो कलर है वो सबसे ज़्यादा लाइट होगा, उससे ज़्यादा सी का होगा, उससे ज़्यादा बी का होगा और सबसे ज़्यादा जो कलर है वो ए का होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली कलर डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ए में सबसे ज़्यादा पिंकिश और पर्पलिश कलर, फिर बी में, देन सी में और सबसे कम हल्का डी में। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि सबसे पहले क्रिस्टल्स जो थे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स, पानी में जाते ही इन्होंने पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो खाली स्पेस है उनको ऑक्यूपाई किया।
और उनको ऑक्यूपाई करने के बाद उसमें कम्प्लीटली स्प्रेड हो गए, डिज़ोल्व हो गए। और जब मैंने इसमें से 10 ml सोल्यूशन निकाला और दूसरे बीकर में डाला तो दूसरे बीकर में और भी एम्प्टी स्पेसेस थी, क्योंकि पानी तो वो प्योर था, ट्रांसपेरेंट था, उसमें कुछ था ही नहीं। तो ये जो 10 ml सोल्यूशन होगा पोटेशियम परमैंगनेट का, उसको और भी फ्री स्पेस मिल गई स्प्रेड होने के लिए, स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, इसलिए यहाँ पे लाइट पिंक कलर आया। और जब मैंने और फिर से दोबारा इसका सोल्यूशन बीकर सी में डाला तो बीकर सी में डालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर भी स्पेस इनको काफ़ी मिल गई। तो जो पार्टिकल्स और थे इसमें 10 ml सोल्यूशन में, उन्होंने वो यहाँ स्प्रेड हो गए। फर्दर इसमें से मैं 10 ml निकाला तो जो पार्टिकल 10 ml में थे वो यहाँ स्प्रेड हो गए। इस तरह से वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करते चले गए और हर बार पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है वो कम होती गई। यहाँ पार्टिकल ज़्यादा थे, मोर, यहाँ उससे कम थे, लेस, यहाँ पे और भी ज़्यादा कम थे, वेरी लेस, और यहाँ बहुत ज़्यादा कम, वेरी वेरी लेस। बहुत कम पार्टिकल यहाँ पे बच पाए, क्योंकि सारे पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कहाँ कर ली स्पेस, बी और सी बीकर में। तो कुछ ही पार्टिकल्स बच पाए 10 ml में, जो कि डी बीकर में जिन्होंने अपनी स्पेस ऑक्यूपाई की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जब मैंने पहली बार क्रिस्टल्स को वाटर में ऐड किया था तो वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे थे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया है। तो इस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं, ये अपनी खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पानी के अंदर जो खाली स्पेस थी उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और जब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं इनका नाम दे दूँ कि ये बीकर यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो देखिए ए में सबसे ज़्यादा पर्पलिश और पिंकिश कलर है, उससे कम बी में है, उससे कम सी में है, और सबसे ज़्यादा कम आप देख सकते हैं डी में है। ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है ये भी मैंने बताया आपको, और ये पिक्चर से आपको और भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे पार्टिकल्स अपने आप को एम्प्टी स्पेस के अंदर ऑक्यूपाई करते हैं। तो यही जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको आपकी एनसीईआरटी के अंदर इस डायग्राम से शो की गई है। फिगर 1.2 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये एक्टिविटी इस तरह से बताई गई है। तो एक्टिविटी में यही हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 ml हमने वाटर लिया और इसको अंदर हमने क्रिस्टल्स डाल दिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, और डालने के बाद ये डार्क पिंक हो गए, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे हल्का सा लाइट हुआ, यहाँ पे वेरी लाइट हुआ, और ये दिस इज़ द मोस्ट लाइटेस्ट, सबसे ज़्यादा लाइट कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा लास्ट पिकर में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि पार्टिकल्स अपने आप को कैसे एम्प्टी स्पेसेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगा, और जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका आंसर मैं ज़रूर दूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।